नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय धर्म में। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया यास तूफान अब खत्म हो चुका है, लेकिन अब बंगाल में सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे पर शुरू हुए विवाद को लेकर अब ममता बनर्जी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री से बात करने के बाद वो दीघा के लिए रवाना हो गई थी। साथ ही ममता बनर्जी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरी जीत केंद्र सरकार से हजम नहीं हो रही है, मैं बंगाल की जनता के लिए प्रधानमंत्री के पैर छूने के लिए भी तैयार हूं। ममता बनर्जी ने समीक्षा बैठक में बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के मौजूद रहने पर भी सवाल उठाए हैं। अब इस पर बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधने की कोशिश की है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि कल पश्चिम बंगाल में हवाई सर्वेक्षण के बाद पूर्वी मिदनापुर में समीक्षा बैठक हुई, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रशासन ने प्रधानमंत्री को 30 मिनट तक इंतजार करवाया। यह संवैधानिक अखंडता का उल्लंघन था और शर्मनाक था। लेकिन विवाद अब और तेज होता नजर आ रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी के करीबी अधिकारी मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को 31 मई सुबह 10 बजे तक दिल्ली में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। तो वही खबर यह भी है कि अल्पन बंदोपाध्याय इस्तीफा भी दे सकते हैं। आपको यह भी बताते चले कि लगातार जिस तरह की स्थिति बीते लगातार विधानसभा चुनावों में बंगाल में देखने को मिली थी, अलग अलग तरह के बयान देखने को मिले थे, एक दूसरे के ऊपर तेज तर्रार जो वार देखने को मिले थे, उसका जो नतीजा है वो आज भी बंगाल की जनता भुगतती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि बीते रोज जिस तरीके से समीक्षा बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे थे, तो वहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद नहीं थी और वो तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हुई। उसको लेकर सवाल उठाए गए कि किस तरीके से दो राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री जाते हैं। एक राज्य ओडिशा, जहां पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने अपने राज्य की तमाम जो सुविधा थी, तमाम जो हालात थे, उन तमाम पहलुओं से मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को रूबरू कराया। लेकिन दूसरी तस्वीर जो थी वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नदारद थी और साथ में ना ही वहां पर कोई अधिकारी था, वहां पर सिर्फ राज्यपाल, केंद्र राज्य मंत्री और साथ में नेता प्रतिपक्ष भी शुभेंदु अधिकारी मौजूद रहे। At that time, because the meeting earlier it was decided PM and CM, but later on it was totally revised list is been given where honorable governor, central minister I have no objection, then MLA, then opposition leader, what they mean. So the big BJP party and I am alone, and the meeting is not PM, prime minister, chief minister. सब झूठ के आधार पर राजनीति से प्रेरित और सेंट्रल गवर्नमेंट को और खास करके हमारी देश की माननीय प्रधानमंत्री को अपनी मर्यादा और गरिमा को राजनीति की अंदर अपने ईगो को एस्टैब्लिश करने के लिए ये काम किया। तो दोनों नेता के आपने बयान सुने, मुख्यमंत्री की बात आपने सुनी, साथ में नेता प्रतिपक्ष की बयान सुना, लेकिन बीजेपी अब इसको लेकर लगातार हमलावर है। क्या कुछ तस्वीरें हैं ये आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें कि लगातार ट्वीट के जरिए हमला करने की कोशिश की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी का आचरण दुर्भाग्यपूर्ण था और यास तूफान ने तमाम आम लोगों को प्रभावित किया है और उन्हें मदद की जरूरत है। लेकिन दुखद है कि दीदी ने जन कल्याण के ऊपर अपना अहंकार रखा और उनका तुच्छ व्यवहार इसे दिखाता है। इसके साथ ही राजनाथ सिंह की बात करें तो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि आपदा काल में बंगाल की जनता को सहायता देने के भाव से आए प्रधानमंत्री के साथ इस प्रकार का व्यवहार पीड़ादायक है। जनसेवा के संकल्प और संवैधानिक कर्तव्य से ऊपर राजनीतिक मतभेदों को रखने का यह एक दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है जो भारतीय संघीय व्यवस्था को और उसके ढांचे को तोड़ने का काम करता है। तो तमाम इस तरीके से अलग अलग तरह के ट्वीट किए गए। इतना ही नहीं, आपको यह भी बताते चले कि बयानबाजों का जो दौर है वो बयानबाजी का दौर अभी भी जारी है और सवाल एक दूसरे पर उठाए जा रहे हैं, टीका टिप्पणी एक दूसरे पर की जा रही है और खुद को सही साबित करने की जो कोशिश का सिलसिला है तमाम लोगों के द्वारा, चाहे बीजेपी की हम बात करें या टीएमसी की हम बात करें, दोनों की तरफ से की जा रही है। लेकिन आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इंतजार उन्हें करना पड़ा, ना कि प्रधानमंत्री ने इंतजार किया। इतना भी नहीं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी की कि वो हाथ जोड़ती हैं और बंगाल की जनता के लिए प्रधानमंत्री के पैर छूने के लिए भी तैयार हैं। इस तरह की बात भी ममता बनर्जी ने कही।
अब बंगाल के सियासी तूफान को लेकर ही हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए संजय सरकार जुड़ चुके हैं टीएमसी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। आलोक वत्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। सबसे पहले संजय सरकार, रुख में आपका करना चाहूंगा और सवाल यह होगा कि सीधे तौर पर शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी झूठ बोल रही है, बंगाल को देश समझती हैं और यही वजह है कि इस तरह की हरकतें कर रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले से तय कर चुके हैं हिंदुस्तान से मैप से बंगाल को अलग करने के लिए। आपको मालूम है सोवियत यूनियन तोड़ने के लिए मिखाइल गोर्बाचोव को कितना बड़ा भूमिका था। आज के तारीख में क्या हो गया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, आप ये साइबेरिया सब अलग अलग हो चुके हैं। क्यों हो चुका है? इसके कारण ही था मिखाइल गोर्बाचोव। और आज हिंदुस्तान तोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है और इसी कारण में भारत मतलब बंगाल को हिंदुस्तान के मैप से अलग करने के लिए षड्यंत्र रच रहा है। और ये सब तो संजय सरकार जी, क्या आप उनके बयान का समर्थन करते हैं? आप ये मानते हैं कि वो जो बात कह रहे हैं वो सही है? आपके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल को देश समझती हैं, यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं तो उनका सम्मान नहीं किया जाता? आप जिस ढंग से बात बोल रहे हैं ना, मैं समझ नहीं पाता हूं। भारतीय जनता पार्टी की भाषा आपसे मुंह से आ रहा है। हम तो तो हिंदुस्तान सरकार जी भाषा कैसी? आलोक वत्स जी से भी हम जवाब लेंगे, लेकिन संजय जी आप ये बताइए, देश का प्रधानमंत्री आपके राज्य में पहुंचा है, आप लोगों की तकलीफ सुनने के लिए पहुंचा है, आप लोगों की आर्थिक मदद करने के लिए पहुंचा है और वहां पर मुख्यमंत्री नहीं पहुंचती है, इसमें भाषा की कहां से बात आ गई सर? नहीं, मैं आपको बताता, आपको जानकारी है जहां पर वो मीटिंग बुलाया था बंगाल में जी, कोलाईकुंडा पड़ता है खड़गपुर के नजदीक। वो एयरफोर्स का स्टेशन है जहां पर दीदी को हेलीपैड आपको लैंड करने के लिए 15 से 20 मिनट रुकाया था, लैंड नहीं करने दिया और अंदर जाने के लिए लगभग 1 घंटा वहां पर रुकाया गया था। ये बेइज्जत नहीं है, एक मुख्यमंत्री को जानबूझ के बेइज्जत नहीं किया है। 1 घंटा बिल्कुल लेट कराया था वहां पर। मैं आप एक चीज सिंपल एग्जांपल आपको दे रहा है। आप जिस चैनल में बैठते हैं, आपको 8 बजे शो है और आपको 8 बजे के पहले वहां पर पहुंचना है, आपको सिक्योरिटी गार्ड आपको गेट के बाहर में खड़ा कर देता है जानबूझ के। आपको शो है और आप 8:25 में आपको शो खत्म होना, उस समय आपको घुसने देता है तो आपको शो कर पाएंगे? आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसी तरफ से ये बदमाशी कर किया है वहां पर। और एयरफोर्स का जो ऑफिसर है के अंडर में पड़ता है और कोलाईकुंडा मालूम है बहुत सेंसिटिव जगह है, एयरफोर्स का स्टेशन है। और बिना परमिशन आलोक वत्स जी का भी रुख कर लेते हैं। आलोक वत्स जी, आरोप सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लगाया कि वो कोई समीक्षा बैठक नहीं, वो बिग बीजेपी पार्टी बैठक थी। वहां पर शुभेंदु अधिकारी क्या कर रहे थे, वहां पर राज्यपाल क्या कर रहे थे, वहां पर केंद्रीय मंत्री वहां पर क्या कर रही थी। हालांकि केंद्रीय मंत्री को लेकर उन्होंने कहा कि चलो उनका फिर भी ठीक है, लेकिन वहां पर शुभेंदु अधिकारी क्या कर रहे थे? ये शुभेंदु अधिकारी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो एक संवैधानिक पद पे है और वो बाढ़ एक्सपर्ट है सर, राज्यपाल वो बाढ़ एक्सपर्ट है, वो तूफान एक्सपर्ट है, यास एक्सपर्ट है। जब वहां पे राज्यपाल वगैरह से तो वो जब भी प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो ये प्रोटोकॉल के अंदर आता है कि उनको आदमी नेता प्रतिपक्ष को बिठाने का ये प्रोटोकॉल है। गुजरात में कहां था ये प्रोटोकॉल? ओडिशा में कहां पर था ये प्रोटोकॉल? महाराष्ट्र में कहां पर था ये प्रोटोकॉल? अगर वहां पे बुलाया होगा प्रधानमंत्री ने किसी कारणवश तो ममता बनर्जी वहां की जो चीफ मिनिस्टर है उनको तो जाना ही चाहिए। संजय जी उनका पहला कमेंट पूरा होने दीजिए। उनका जिस तरीके से वो लेट पहुंची है और मीटिंग से फौरन बाहर आ गई, तो ये क्या दर्शाता है कि आप देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को गिराना चाहते हैं। कल को आप देश के राष्ट्रपति के गरिमा को गिराएंगी। आप अगर प्रधानमंत्री मोदी इतना ही उनके खिलाफ होते तो क्या वो वहां इतनी मेजोरिटी से जीती है? ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया वहां नहीं चली। वत्स साहब, बीजेपी की साजिश थी क्या? वहां पर 20 मिनट तक क्यों आखिरकार मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर हवा में रहा? क्यों आखिरकार इतनी देर तक उन लोगों को सिक्योरिटी चेक के नाम पर दूर रखा गया? उन लोगों को इजाजत वहां पर नहीं दी गई और आप कह रहे हैं कि इंतजार प्रधानमंत्री को करना पड़ा। देखिए 20 मिनट किन कारणों से हेलीकॉप्टर उड़ता रहा, ये टेक्निकल इश्यूज हो सकता है।
इस पर हम और आप कमेंट नहीं कर सकते हैं। और रही बात प्रधानमंत्री की सुरक्षा का, आप मुझे बोलने दीजिए। संजय जी एक बार उनका कमेंट पूरा होने दीजिए, उसके बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा जी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा का अपना प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत उनको अंदर जाने दिया गया। अब ये कह रहे हैं कि इतना देर रोक लिया, इनके पास क्या प्रमाण है कि उनको रोका गया? और वो जो वहां से मीटिंग से पहले वॉकआउट करके चली आई, उस समय किसने रोका था उन्हें? पहले मीटिंग से पहले उठ के चले आना, ये क्या दर्शाता है? लेकिन ये रिबेलियन एटीट्यूड है। लेकिन और किसी को नीचा दिखाने का भी आज सुना होगा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा। अभी आपने संजय सरकार जी की भी बात सुनी होगी। उदाहरण देकर उन्होंने कहा कि मीटिंग जो वक्त तय किया गया था वो वक्त पर वहां पहुंचने की कोशिश में थी, उनको इजाजत वहां पर नहीं दी गई और वो वक्त देरी से हुआ। और जब वो वहां पर पहुंची, जब बैठक को सिलसिला जो था वो खत्म हो चुका था, उसके बाद उन्होंने उनसे औपचारिक रूप से मुलाकात की और तमाम जो दस्तावेज थे वो प्रधानमंत्री को सौंपे। उन्होंने बताया कि कहां पर क्या नुकसान है। इसमें आखिरकार राजनीति कहां से आ गई? वत्स साहब जी, इसमें सियासत कहां से आ गई? देरी तो आप लोगों की वजह से हुई। ये आप कह रहे हैं ना? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, इसका प्रमाण मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है ये बात। ये संजय सरकार जी ने ये बात अभी बताई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सच बोल रही है, इसका क्या प्रमाण है? उन्होंने जिस तरीके से समय समय पर प्रधानमंत्री की अवहेलना की है या उनके साथ जो इस तरीके का बर्ताव किया है, वो पूरा देश देखा है, पूरा देश जानता है। बीजेपी की बिग पार्टी नहीं थी? बीजेपी की बिग पार्टी कोई पार्टी नहीं थी वहां पे? कोई पार्टी मीटिंग नहीं थी? वो नहीं, पार्टी मीटिंग अधिकारी फिर मुख्यमंत्री होती तो मुख्यमंत्री को बुलाने का क्या सवाल था? वहां क्या कर रहे थे? क्या एक राज्य की मुख्यमंत्री को नीचा दिखाने की कोशिश थी? उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश थी? आरोप ये भी लगाया गया कि अभी बीजेपी अपनी हार को पचा नहीं पा रही है, ये कहा गया। ये बिल्कुल नहीं। हम जब पार्लियामेंट में 2 से, तब उसके बाद हम 90 पर गए, आज हम फुल मेजोरिटी में आए हैं। हम लोगों को काम करने की आदत है, लोकतंत्र में विश्वास है और इसलिए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भी, विधानसभा चुनाव के इतनी देरियों के बाद भी आप चुनावी मोड में हैं। यही वजह किस तरह की चीजें हो रही हैं? बिल्कुल चुनावी मोड में नहीं। अभी कौन सा चुनाव है? नहीं, आप तो उदाहरण दे रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि हम वहां पर इतनी सीटों में थे, आज हम मेजोरिटी में आ चुके हैं, आज हम बंगाल में इतनी सीटों में भविष्य में आएंगे। हमारे जितने कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है चुनाव के रिजल्ट आने के बाद, वो भी पूरे देश ने देखा है। ठीक है। और किसने करवाया है? ठीक है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया है। उस पर जांच जारी है सर, उस पर जांच जारी है, अधिकारी जांच कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर तरीके से इसकी जांच जब खत्म होगी। लेकिन संजय सरकार जी, रुख में आपका करना चाहूंगा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पर शुभेंदु अधिकारी को लेकर कि वो वहां पर मौजूद हैं, आज भी उन्होंने बयान दिया कि वो आखिरकार वहां क्या कर रहे थे। शुभेंदु अधिकारी अगर विधानसभा में पहुंचेंगे अपने मुद्दे रखने के लिए, क्या ममता बनर्जी वहां पर भी नहीं बैठेंगी, वहां भी हिस्सा नहीं लेंगी, वो चली जाएंगी? मैं आपको 2 चीज को जवाब देता है जी, जो अलग जी को बिल्कुल जानकारी नहीं। एयरपोर्ट को जो सब स्टेशन और स्टेशन जो होता है बहुत सेंसिटिव जगह होता है, वहां पर किसी को भी अंदर जाने के अलाउ नहीं है। और वहां पर हेलीकॉप्टर लैंड करना पड़ता है तो एयरपोर्ट को परमिशन लेके करना पड़ता है, वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंडर में पड़ता है। आलोक जी की ऐसा बात जानकारी नहीं है। और मीटिंग हुआ था नहीं, देखिए निजी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन निजी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सीधी सी बात ये कि वो आम आदमी जिसका घर उड़ गया सर, जिसका रोजगार के लिए वो ठेला चलाता था, वो ठेला उड़ गया उस तूफान में, वो नहीं समझता इन सब चीजों को। वो ये समझता है कि मेरी मुख्यमंत्री वहां नहीं थी। आपको सब जवाब आपको दे रहा है, जवाब आप ले लीजिए। आप जब सवाल किए जवाब ले लीजिए। नंबर दूसरा बात जवाब दे रहे हैं, आपको क्या मालूम मुझे नहीं प्रोटोकॉल किया स्पीकर से, उसको जो अपोजिशन का लीडर का जो परमिशन होता है अभी भी नहीं है, तो उस हिसाब से वहां पर जाने, उनका लोकतांत्रिक के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मीटिंग के हिसाब से वहां पर वो जाने का उसका अधिकार है, संविधान के तहत पर हम कर रहे हैं। और दूसरे नंबर बात बोल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी का मीटिंग था। दीदी आपको मालूम है मेरे यहाँ पर लाखों आदमी का ये जो यास हुआ है, यास में लाखों आदमी को हानि हुआ है।
बिल्कुल, किसी को घर टूट चुका है, किसी को मतलब जब खेत में नमक पानी चल गया, रेती घुस गया जिसको खेती होने में मुश्किल है, उसको खाना पहुंचाने के लिए दीदी पहले हिंगलगंज पहुंची थी। हिंगलगंज जो वहां पर आपको सुंदरबन एरिया पड़ता है, वहां पर पहले देखिए संजय सरकार जी, प्रधानमंत्री का दौरा अचानक नहीं तय हुआ था। ये नहीं हुआ था कि 1 घंटे में प्रधानमंत्री बंगाल पहुंच रहे वहां पर दौरा करने के लिए। एक दिन पहले रूट प्लान आपके पास भी आया होगा, तमाम चीजें आपके पास आई होंगी, आखिरकार तैयारी आपको पहले से करनी चाहिए थी। वहां मदद करने के लिए गए थे, प्रधानमंत्री घूमने नहीं गए थे। उस इलाके में हम पहले मदद करने गए थे। वो उसको बाद कलाईकुंडा होकर दीघा में गया, और दीघा में जैसे पहुंचे हैं, जहां पर आपको मालूम है शुभेंदु अधिकारी इरिगेशन मिनिस्टर सिंचाई मंत्री था, तो वहां का जितना भी घोटाला हुआ है तो आलापन बंदोपाध्याय को उसको जिम्मेवारी दिया था, और आलापन बंदोपाध्याय जैसे उसको मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हो गया था, वैसे शुभेंदु अधिकारी नरेंद्र मोदी जी को बोला इनको दिल्ली में बुलाइए, नहीं तो मेरे को जेल में जाना बिल्कुल तय हो चुका। 785 करोड़ रुपया इरिगेशन घोटाला करके वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल यही होता है ना संजय सरकार जी, वो आपके साथी थे, अभी नहीं, अभी आप ही के साथी थे, वो कुछ दिनों के बाद अब बीजेपी में आ गए, अब उनके ऊपर आप आरोप लगाने लग गए। जो बीजेपी ऊपर सवाल उठाती थी, आज उनके लिए वो शरीफ हो गए। नहीं, आप वहां मत जाइए सर, मैं सिर्फ मेरा एक छोटा सा सवाल है सर, मेरा छोटा सा सवाल संजय सरकार जी ये है कि वो जो आम आदमी है वो क्या देख रहा है वो तस्वीर में कि वहां पर मेरी मुख्यमंत्री मौजूद नहीं है, वही मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हमारी केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है। ममता जी को हरा दिया है, ये है उनकी पॉपुलैरिटी। अगर मदद करती है तो हर स्टेट, 2 स्टेट के लिए 600 करोड़ और बंगाल के लिए 400 करोड़। आप बताता मेरे जीएसटी में 53,000 करोड़ रुपया हम पाता है, वो पैसा पहले बिल्कुल नहीं दे। संजय सरकार जी ऐसे बंगाल को वंचित कर रहा है, अभी पहली किस्त है, तो हिंदुस्तान से पहली किस्त है, पहली किस्त है, साजिश है। चलिए ठीक है, इस पे कमेंट आलोक वत्सी जी आपका मैं लेना चाहूंगा। पिक एंड चूज हो रहा है, राज्यों में भेदभाव हो रहा है, बंगाल के साथ भेदभाव कर रही है केंद्र सरकार, यही वजह है कि उनकी मदद कम की जा रही है। इन्होंने रोका, हमने किसानों का पैसा भेजा, ममता जी ने नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने दिया। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी जब तक इनके पार्टी में थे, इस सरकार से आपको बता देना चाहता हूं कि ममता बनर्जी के बाद नंबर 2 पर उनका स्थान था। उस समय वो बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत ईमानदार थे, बहुत कार्यकुशल थे। आज बीजेपी में आ गए हैं तो घोटालेबाज भी हो गए हैं, ठीक है आपकी बात, कर्मठ भी हो गए हैं, बहुत टीका टिप्पणी विधानसभा चुनाव में हमने देखा है, और जो स्तर राजनीति का था वो भी हमने देखा। मेरा सवाल ये है कि क्या बंगाल के साथ भेदभाव हो रहा है? बंगाल के साथ भेदभाव हो रहा है? इससे पहले पिछले साल भी तूफान आया था, तब भी मदद की बात कही गई थी, पैसे कम दिए गए, आज भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसको लेकर सवाल उठाए गए, और अब आप दूसरे राज्यों को ज्यादा दे रहे और बंगाल को कम। क्या भेदभाव नहीं कर रहे आप? देखिए, अभी प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं, वहां का मूल्यांकन किया है उन्होंने, अभी जो किस्त बोली है, हो सकता है फिर दिल्ली से आकर दोबारा किस्त भेजें। ऐसा तो नहीं है कि मदद करने से मना कर दिया, हाँ जी हम कुछ नहीं देंगे आपको। ठीक है संजय सरकार जी, किस्त पहली है, उन्होंने कहा कि पहली किस्त अभी और भी आगे देंगे वो, और ये फैक्ट भी है सर, ये लॉजिकल भी है चीज। लेकिन संजय सरकार जी, सवाल मेरा अभी भी फिर से वही बरकरार है कि जो आम आदमी है, जो लोग, जो किसान हैं, जिन लोगों ने अभी नुकसान झेला है, कई लोगों ने अपने लोगों को खो दिया, वो लोग जब देख रहे कि हमारी वहां पर मुख्यमंत्री नहीं है, हमारी वहां पर जो हमारी आवाज बनने की जिन्हें चाहिए था, जिसको हमने अपना चुना है मुख्यमंत्री, वो आखिरकार प्रधानमंत्री के सामने क्यों मौजूद नहीं है? और सिर्फ ममता बनर्जी नहीं बल्कि अधिकारियों को भी बैठने नहीं दिया गया। एक चीज आपको बताते हैं, जो हकीकत है वो आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी है। जहां पर देखिए मीटिंग के एक तो बहुत लेट करके दीदी ने किया है, मोदी जी के यहाँ पहुंच पाया लेट, जब लेट में पहुंची दीदी ने, तो एक तो एयरपोर्ट का गलती था वहां पर, आपको ये बात मालूम? एयरपोर्ट का गलती के चलते वहां पर मीटिंग में दीदी सही टाइम में पहुंच नहीं पाया, रह गया। मेरा किसान बंधु का बात जो बोल रहे हैं ना, तो मेरे दीदी बोले हैं आप 18,000 रुपया देने के आपको बात का बहुत सवाल हुए थे, आप दीजिए। वहां पर 2,000 रुपया दे के गया, एक किसान को 2,000 रुपया देने दिया है, अभी फिलहाल दिया, जहां 18,000 रुपया देने के बात हुआ। और रह गया, मैं किसान के लिए क्या किया, मैं किसान को किसान क्रेडिट कार्ड दिया 5 लाख रुपए का, किसान बंधु दिया 10,000 रुपया का। मेरे किसान बोल रहे हैं अगर आप किसान को इतना ही देने चाहते हैं तो आप 6,000 रुपया क्यों दे रहे हैं, और ज्यादा महीना में 6,000 रुपये दिया, साल में बात आप तो सर वत्स आपने भी कहा नहीं, आप तो वो भी नहीं अलाउड कर रहे हैं ना सर। नहीं, मेरे बात सुनिए, आप मेरे बात सुनिए।
मेरे किसान बोल रहा है महीना में 500 रुपया हो, दिन में 16 रुपये 50 पैसा हो रहा है, जो केंद्रों में जो देना चाहता है। हम 16 रुपये 50 पैसा भीख लेंगे? मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं और बंगाल सरकार ने मेरे को 5 लाख का क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड दिया, किसान बंधु 10,000 का दिया है, और किसान बंधु जो दिया वो मतलब टोटल किसान क्रेडिट कार्ड में 42,000 रुपया महीना खर्चा करने के लिए दिया जाता है। इसका जवाब देंगे, लेकिन संजय सरकार जी, मेरा सवाल ये कि अधिकारी वहां पर क्यों नहीं थे? मुख्यमंत्री डिले हो गई, अधिकारी वहां पर क्यों नहीं थे? मुख्य सचिव को कम से कम वहां पर होना चाहिए था। कौन बोला नहीं था? मुख्यमंत्री के साथ ही गया था वहां पर, कोई अधिकारी वहां नहीं था। वहां पर काफी लेट करके घुसने का मौका दिया था, मौका घुस, और यहाँ पर जानबूझ के किया ये नरेंद्र मोदी जी, इसको जानबूझ के किया। ये कंट्रोवर्सी अगर कर देंगे हम तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएंगे। ये जानबूझ के कंट्रोवर्सी कराया नरेंद्र मोदी जी, जानबूझकर कंट्रोवर्सी कराएगी, जानबूझकर ये विवाद पैदा किया गया है। व्हाट्सएप में आपका करना चाहूंगा तमाम चीजों के जवाब, लेकिन साथ में एक सवाल ये भी होगा कि आपका अपना गुस्सा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जो होना चाहिए था, आप अधिकारियों पर उतार रहे हैं, आप अधिकारी का ट्रांसफर कर रहे हैं, उनको दिल्ली बुला रहे हैं। क्या धमकाने की कोशिश है? अधिकारियों पर दबाव डालने की कोशिश है? देखिए, ये प्रोटोकॉल के तहत होता है। जब प्रधानमंत्री हो तो चीफ सेक्रेटरी को वहां मौजूद रहना है। वो किसके इशारे पे वहां नहीं थे? ये तहकीकात की चीज है। और रही अभी सरकार साहब ने खुद, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, मैं बोल रहा हूं तो आप शांत रहें। आपको बोल रहा है संविधान में कहीं लिखा नहीं है। नहीं संजय जी, नहीं संजय सरकार जी, एक बार उनका पूरा हो जाए, नहीं उनकी कमेंट पूरा हो जाए, एक बार रुकिए। नहीं ठीक है, आपकी बात ठीक है, नहीं ठीक है। नहीं फिर आप मान सम्मान की प्रधानमंत्री मान सम्मान कर रहे हैं और राष्ट्रपति के आगमन का प्रोटोकॉल पढ़ ले, क्या लिखा है संविधान में, फिर बात कीजिएगा। और रही बात, अभी इन्होंने खुद अपने मुंह से कहा कि 15 मिनट हेलीकॉप्टर को रोका गया, लेकिन वो पहुंची है वहां पे जब मीटिंग खत्म हो गई थी। वो इतना लेट क्यों, कैसे हो गया? 15 मिनट लेट पहुंचती तो समझ में आता। और रही बात, आपने रोका किसानों को, जो हमारे यहां से पैसा गया था, शुरू में आपने नहीं देने दिया, रोक के रखा। और आज पूरे हिंदुस्तान का किसान जब उस पैसे को ले रहा है तो आपके यहां भी उसकी शुरुआत हो गई है, और जो पूरे हिंदुस्तान के किसानों को मिलेगा वो आपके यहां के भी किसानों को मिलेगा। लेकिन किसान सिर्फ इसी पर आधारित नहीं है, ये भीख नहीं है उनको, नहीं ठीक है, उनका अपना भी खेती है। कमेंट हो गया व्हाट्सएप, ठीक है, लेकिन मेरा सवाल, अधिकारियों को धमकाएंगे? आपकी खींच पूरी नहीं होगी तो अधिकारियों को धमकाएंगे? खींच पूरी नहीं हुई तो अधिकारियों को धमकाएंगे, उनको दिल्ली बुलाएंगे, उनको डराएंगे? एक अधिकारी के नाम पर आप जो बाकी के अधिकारी उनको भी डराने का काम करेंगे? किसने बोला डराएंगे? दिल्ली बुलाने का मतलब क्या? वो दिल्ली बुलाने का मतलब क्या सर? और 3 महीने का अधिकार है। ममता जी भी ऑफिसर का ट्रांसफर करती हैं, ममता जी भी ऑफिसर का ट्रांसफर करती हैं, तो क्या प्रधानमंत्री ट्रांसफर ऑफिस नहीं कर सकते? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मौलिक अधिकार का प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। नहीं, व्हाट्सएप मौलिक अधिकार की, पावर की बात नहीं है। आपके पास तमाम अधिकार हैं, तमाम आपके पास सारी बातें, लेकिन व्हाट्सएप सवाल ये तब उठते हैं जब बैठक के एक दिन बाद ही, और बैठक के एक दिन बाद छोड़िए उसी दिन, और यह कह दिया जाता है कि सोमवार को आपको जाकर रिपोर्ट करना है। ठीक है, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, हमने कहा उनको करना पड़ेगा। तो बदले की भावना से कार्रवाई नहीं की है? किसने धमकाया? इसका मतलब क्या हुआ सर? नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? Has he gone to the press कि मुझे धमकी मिली है? सर इस्तीफे की बात आ रही है, व्हाट्सएप बात यहां तक आ रही है, अभी तक औपचारिक नहीं है बात, इसलिए बोलना सही नहीं है, लेकिन इस्तीफे तक की बात आ रही है। आप कह रहे धमकाया नहीं है? बिल्कुल नहीं। चलिए ठीक है, वो तो आने वाला समय बता देगा, नहीं समय बता देगा। लेकिन संजय सरकार जी मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद होती तो ज्यादा बेहतर तरीके से राज्य की समस्याओं को और परेशानियों को बता सकती थी। हो सकता था प्रधानमंत्री और बेहतर तरीके से मदद कर पाते। देखिए, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, पहले अधिकारी के बाद बता लेता उसके बाद में जी। अभी क्या है, उसको रिटायरमेंट था 31 मई में, और 3 महीना का एक्सटेंशन हुआ है, और उनको कहाँ ड्यूटी दिया गया? डीओपीटी में। डीओपीटी कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड पेंशन एंड ग्रीवेंस के अंडर में, ठीक है, पेंशन एंड ग्रीवेंस के अंडर में उसको दिया गया। डीओपीटी से सब ऑफिसर इधर उधर जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के,
मेरे आलोक भाई को मालूम नहीं है सब बात। और 3 महीने जब इसका एक्सटेंशन होता है, किसी को ऐसा बुलाया नहीं जाता है एज ए कोड ऑफ मिसबिहेव के हिसाब से, ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर इंडिया के रूल के हिसाब से। और ये भी बुलाया तो गैर कानून बुलाया। आपको एक चीज बताता है, देव गौड़ा जी 96 में प्रधानमंत्री हुए थे और इंद्रजीत गुप्ता जी होम मिनिस्टर थे। बिहार में पहुंचे थे तो कोई डीजी उनको स्वागत करने के लिए नहीं आया था। वो बात बिहार पटना कोर्ट में गया था, हाई कोर्ट में बोला अगर कोई प्राइम मिनिस्टर आए, कोई भी आए, डीजी अगर वहां पर नहीं जाए तो प्रोटोकॉल लंघन नहीं होता है। और संविधान में कहीं लिखा नहीं है जो डीजी को वहां पर जाने पड़ेंगे, चीफ सेक्रेटरी के जाने पड़ेंगे। ये तो एक तो मतलब जो कहा है, एक हॉस्पिटलिटी के लिए जाने पड़ता है। सरकार जी देखिए, अब यही तो बात है, देखिए डबल बात हो रही है। हॉस्पिटलिटी के लिए आप दो बात कर रहे हैं। संविधान नहीं, आप या तो इस बात पर टिकिए कि आप देरी से पहुंचे, या तो आप इस बात पर टिकिए कि वहां पर शुभेंदु अधिकारी थे, या फिर इस बात पर टिकिए कि आप जो ये कह रहे हैं कि हम हाथ जोड़ने के लिए तैयार हैं, जनता के लिए पैर छूने के लिए तैयार है। मेरे दीदी का बोलिए, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में जाए और वहां पर अगर डीएम नहीं जाए तो संजय सरकार जी मतलब 20 मिनट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ईगो देश की जनता से, प्रदेश की जनता से बड़ा हो गया क्या? नहीं देखिए, अगर ममता जी किसी डिस्ट्रिक्ट में जाती है और वहां का डीएम नहीं पहुंचता है उनके स्वागत में, तो उसके साथ वो क्या करेंगी? वहां पर भी दीदी जवाब दीजिए संजय सरकार जी। अरे सर, स्वागत में पहुंचे मत पहुंचे, लेकिन कम से कम समीक्षा बैठक में जब आपके अपने लोग हैं जो लगातार इसको लेकर उन्होंने परेशानियां झेली हैं, तो ऐसे में तो आपको पहुंचना होगा। लेकिन संजय सरकार जी, सवाल फिर से मेरा वही है, क्या ये तमाम जो चीजें थी, क्या ये जानबूझ करके मीटिंग में पहुंचने के लिए तैयार नहीं है? बिल्कुल, दीदी को वहां पर आपको हेलीकॉप्टर लैंड करने नहीं दिया है। और दूसरा ऑफिसर को चेक करके एयरफोर्स का ऑफिसर लोग अंदर घुसाने के लिए जा रहा था। 40 मिनट वहां लेट किया, टोटल 1 घंटा जानबूझ के कलाईकुंडा में लेट कर दिया है। पूरा ऑफिसर को छानबीन किया है, बॉडी से, मोबाइल से, फलाना से, ढलकाना से। आप जानकारी ले लीजिए, अगर आलोक भाई को जानकारी नहीं है तो एयरफोर्स ऑफिस में आप नंबर दे देता, पूछ लीजिए वहां का क्या कानून किए थे। आलोक, जानकारी होना चाहिए मेरा। ठीक है, इसका जवाब ले लेते। वत्स साहब, साथ में सवाल, आपने उनकी बात सुन ली, लेकिन सवाल ये भी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पीएमओ गलत जानकारी साझा कर रहा है, फेक न्यूज फैलाने की कोशिश कर रहा है, लोगों के ऊपर दबाव बनाए जा रहे हैं इस तरह की चीजों को दिखाने के लिए। देखिए, ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री के प्रति क्या रवैया है, ये पिछले 5-7 साल से पूरे देश ने देखा है। और अभी आप बात कर रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी के ट्रांसफर की। अगर ममता जी किसी डिस्ट्रिक्ट में जाती हैं और वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं मौजूद होता है तो ममता जी क्या करेंगी, जरा इसका भी जवाब ये दे दे। एक एक अधिकारी नहीं रहने पर वो खड़े तबादला करेंगी। नहीं, ठीक है वत्स साहब, लेकिन ये क्या पीएमओ गलत जानकारी साझा कर रहा है कि मुख्यमंत्री देरी से पहुंची, मुख्यमंत्री वहां पर उन लोगों ने हिस्सा नहीं लिया? डेलिबरेटली तो क्यों आखिरकार जब ममता बनर्जी ये कह रही है कि उनको वहां पर रोका गया, वो वहां पर हवा में रही, हेलीकॉप्टर में रही, उसके बाद फिर उनको वहां पर इंतजार करना पड़ा? ये बिल्कुल नहीं, ये सब गलत जानकारी है। चलिए ठीक है, लास्ट कमेंट के रूप में वत्स साहब आपके पास आ रहा हूं मैं, क्या कहना चाहेंगे? ये सियासी जो विवाद है, सियासी तूफान है, आखिरकार कब खत्म होगा? ममता जी से और उनके टीम से हाथ जोड़ के यही कहूंगा, अब आप जीत चुकी हैं, आप पूरे बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, सबको एक नजरिया से देखिए जी, जैसे देश के प्रधानमंत्री सबको एक नजरिया से देखते हैं। ठीक है सर, और हिंसा की राजनीति बंद कीजिए। ठीक है सर। संजय सरकार जी, आखिरी कमेंट आपका के हित में, आखिरी कमेंट आपका, बंगाल में सियासी तूफान खत्म कब होगा सर? 10 सेकंड आपके पास। देखिए, मैं आपको बताता है, बंगाल को जो है नेशनल हाईवे के लिए 675 करोड़ रुपया दिया। असम छोटा स्टेट है जहां पर 1300 करोड़ रुपया दिया। केरल छोटा स्टेट है जहां पर नेशनल हाईवे के लिए 1100 करोड़ दिया। तमिलनाडु मेरे से भी छोटा है, उसको 3000 करोड़ रुपये दिया। यहाँ बंगाल को डिप्राइज नहीं कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल बंगाल को वंचित कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल वंचित कर रहा है, ठीक है। ये बंगाल को विकास कर रहा है क्या? आप बोलेंगे बंगाल को भेदभाव की बात कह रहे हैं, फिर से भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं फिर से, तो बिल्कुल भेदभाव कर रहे हैं यहाँ। नहीं, चलिए ठीक है, मोदी कहाँ एक नजरिया से देख रहा है, दो नहीं, नजरिया ठीक है से देख रहे हैं। बिल्कुल वक्त की कमी है, लेकिन आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हिस्सा लिया और इस चर्चा को, इस शोभा बढ़ाने की कोशिश की। तो हमारी कोशिश ये थी कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से सियासी तूफान लगातार जारी है और ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, ये तेजी पकड़ता नजर आ रहा है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा आखिरकार कब बंगाल का ये सियासी तूफान थमेगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहे ANB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।
राजपूत। कोरोनाची स्थिती दिल्ली में काफी बेकाबू